बाबा जी बेटा। बब्बर शेर को जंगल का बादशाह क्यों बुलाते हैं? दोस्तों अब हम आ गया जानवर वाले हिस्से में, पर मुझे ये नहीं समझ आ रही सारे जानवर मुझे ही क्यों देख रहे हैं? बेटा वो आपको नहीं देख रहे, वो ये सोच रहे हैं कि बच्चा इतने सवाल क्यों करता है। वाह दोस्तों, अब हम आ गए जानवर वाले हिस्से में और ये हिस्सा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। गाइस यहाँ पे बहुत से जानवर महफूज किए गए हैं। पता नहीं ये इतने खामोश क्यों है। मुझे लगता है कि ये मेरी अगली बात का इंतजार कर रहे हैं। गाइस आप घर में खामोश रहते हैं या सिर्फ स्कूल में ही खामोश रहते हैं? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। बाबा मुझे लगता है सब मेरी वीडियो देखने आए हैं। नहीं, मुझे तो लग रहा है ये सब देख रहे हैं कि बच्चा इतना बोलता कैसे है। सुहेल जी मेरा बेटा। जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों है? बेटा ताकि वो ऊंचे दरख्तों के पत्ते खा सके। अच्छा, और अगर इसे सर्दी हो जाए तो फिर क्या होगा अगर इसे सर्दी हो जाएगी तो फिर इसके लिए मफरल की पूरी दुकान खाली करनी पड़ेगी। किस चीज की? मफरल। वो क्या होता है? जिससे मुंह साफ करते हैं। उससे मुंह साफ करते हैं। सुहेल ये गैंडा है या एक पूरा का पूरा टैंक? नहीं बेटा, ये गैंडा ही है और ये बहुत ताकतवर जानवर है। मुझे तो लगता है अगर ये फुटबॉल खेले तो ये तो पूरी की पूरी गेंद को ही लेके भाग जाएगा। बाबा जी मेरा बेटा। अगर ये गैंडा अभी जिंदा हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर ये जिंदा हो जाए तो मैं आराम के साथ पीछे हो जाऊंगा। आराम के साथ क्यों? पहले आराम से फिर पूरी रफ्तार से, मुझे पकड़ो तो जानू। बाबा जी मेरा बेटा। इसकी सींग के नीचे इसकी नाक क्यों है? क्यों हिला डाला ना? बेटा आपको लग रहा है कि उसकी नाक उसकी सींग के नीचे है, गौर से देखो। बाबा जी मेरा बेटा। इसकी नाक पे इतना बड़ा सा सींग क्यों है? बेटा ये इसकी पहचान है। अगर मेरे पास भी ऐसी सींग होती तो स्कूल बैग उठाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। जी, और फिर आपकी टीचर रोज आपको कहती कि अपने सींग से बोर्ड मत साफ किया करो। सुहेल वो देखो ज़ीब्रा। वाह, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। सुहेल जी बेटा। ये ज़ीब्रा ने वाइट कपड़े पहने या फिर ब्लैक? बेटा ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। बेटा ज़ीब्रा भी सोच रहा होगा कि इन दोनों को और कोई सवाल नहीं मिला। अच्छा। बाबा जी बेटा। बब्बर शेर को जंगल का बादशाह क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सब जानवर उससे डरते हैं। तो घर का बादशाह कौन है? हाँ बेटा, आपको पता है कि वो मैं हूँ। सोच ले मम्मा ये वीडियो देख रही हैं। ओ, बाबा ये हिप्पो है या पानी का बुलडोजर? बेटा ये हिप्पो है, लेकिन इसे कमजोर मत समझना। ये कमजोर है? इसका एक मुंह मेरे हाथ से भी ज्यादा बड़ा है। नाइस। और इसके मुंह को तो देख के मेरा लंच भी डर जाएगा। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। अगर ये हिप्पो एक बार सी जमाई ले ले तो क्या होगा? फिर क्या होगा आप बताओ। फिर हम
और आप और हमारा कैमरा इसके पेट में चला जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा और अगर हम इसके फिर- पेट में चले जाएंगे? फिर हमारी अगली वीडियो का टाइटल होगा हिप्पो के पेट से ए लाइव व्लॉग। बाबा, अगर ये हिप्पो अभी जिंदा हो गया तो आप क्या करेंगे? बेटा मैं आराम से पीछे हटूंगा। और अगर ये आपकी तरफ दौड़ पड़ा तो? बेटा अगर ये मेरी तरफ दौड़ पड़ा तो फिर मैं ओलंपिक की स्पीड से भागूंगा। दोस्तों, आज मेरे पापा ने मुझे मेरी अपनी असली स्पीड बताई है। बाबा बाबा, ये जानवर है चलता फिरता कांटों का टकटकिया। सुहेल, जी मेरा बेटा। अगर मैं इसे गले लगाऊं तो फिर क्या होगा? फिर तुम गले नहीं लगोगे, फिर तुम्हें पट्टियां लगेंगी। हाँ। बाबा बाबा, ये क्या है इतने लंबे सींगों वाला? बेटा ये हिरन है। इतने लंबे सींगों वाला? जी बेटा ये इसकी पहचान है। अगर मेरे भी ऐसे सींग होंगे तो मैं तो स्कूल के दरवाजे में ही फंस जाऊंगा। जी बेटा अपने क्लासरूम के दरवाजे में फंस जाओगे। जी बेटा फिर आपकी टीचर आपसे बोलेगी कि पहले सींग अंदर लाओ और फिर खुद अंदर आना। अच्छा। एंट्री अच्छी है। सुहेल, जी बेटा। यहाँ के जानवर इतने खामोश क्यों है? बेटा क्योंकि ये एक म्यूजियम है। शुक्र है, वरना अगर ये उठ जाते फिर हमारी वीडियो का नाम होता हम जान बचा के कर भागे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बाबा, अगर ये रीछ आपको बोले मुझे गले लगाओ तो आप क्या कहेंगे? बेटा मैं दूर से ही सलाम करके चला जाऊंगा। और गाइस, इस वीडियो का टारगेट है 676767 लाइक्स। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।